बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हमारे छठे यूनिट की एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर 11 है। ग्रामर के बारे में हम पिछले पेज में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एडवर्ब पढ़ा, इन्फिनेटिव पढ़ा, चेरेंट पढ़ा और कंडीशनल थ्री को पढ़ा है। इधर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। एडवर्ब के बारे में हम देख चुके हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की करेक्ट सीक्वेंस में लगाना, वो भी हमने देखा था। सी में है आज, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग एडवर्ब फॉलोइंग वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। सेंटेंस बनाने हैं दर्ज झैल वर्ड्स के, वर्ब के, और शर्त क्या उन्होंने रखी है, इसके बाद इन्फिनेटिव आना चाहिए। और इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या खाली फर्स्ट फॉर्म, टू के बगैर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में आता ही है। ठीक है, सबसे पहले है सा। 2 सेंटेंसेस मैं बना देता हूँ, बाकी आपने घर में प्रैक्टिस करके इसका बनाना है। तो आई सा हिम हेल्पिंग द पुअर टू गेट गुड विल। मैंने उसको देखा कि वो गरीबों की मदद कर रहा था, किस लिए? टू गेट गुड विल, नेक नामी हासिल करने के लिए। तो टू गेट जो है ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा और सा जो हमारा वर्ब होगा। ठीक है, और या हेल्पिंग जो है ये हमारा इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है, जेरेंट के तौर पर आ सकता है। इसी तरह से प्रॉमिस्ड, मदद करना, वादा करना। ही प्रॉमिस्ड to work hard in the examination। इम्तिहान में उसने मेहनत का वादा किया। ठीक है, तो ये टू वर्क जो है ना, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसी तरह से मीनिंग हम देख लेते हैं। वांटेड, चाहना। बिगैन, शुरू करना है। आई वांटेड टू गो अब्रॉड, बिगैन। ही बिगैन टू जंप इनटू द रिवर। Asked, the father asked his son to work hard. Told, the teacher told the peon to go outside. Decided, I have decided to get good marks। ठीक है, ये बच्चों आपने देख लेना है। उसके बाद है कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेड एंड यूज देम इन सेंटेंस है, यानी कि ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ आपने एक जेरेंड लगाना है, और इनके साथ आता ही जेरेंड है। ठीक है, और फिर उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। मीनिंग में आपको लिखवा देता हूँ। गुड एट का मतलब होता है अच्छा होना। ठीक है, तो किसी भी काम में अच्छा होना, तो आप ये कह सकते हैं माई फादर इज़ गुड एट हंटिंग, शिकार में मेरे वाले साहब बहुत आला है। अक्यूज ऑफ होना, मुलजिम होना, इल्ज़ाम लगना। द ओल्ड मैन वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग द थिंग्स, बूढ़े आदमी पर चीज़ें चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है, सैड एट, अफसरदा हो जाना। द प्लेयर्स वर सैड एट लूजिंग द गेम्स। टाइड ऑफ, उकता जाना। ठीक है, ये फर्क ज़हन में रखना। टाइड विद होता है थक जाना, और टाइड ऑफ उकता जाना। आई एम टाइड ऑफ प्लेइंग विद हिम द होल डे, उसके साथ सारा दिन खेल के मैं उकता गया। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ये कंडीशनल थ्री है, जिसमें हम पिछले पेज में प्रैक्टिस के दौरान ये पढ़ चुके हैं कि इफ़ वाली क्लॉज में, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसमें हमने हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में आपने वुड हैव या शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप कोई आगे कोई सा भी लग सकते हैं जिसमें वुड हैव या शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, कोई और भी लगा सकते हैं, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ़ आई हैड सीन हिम, अगर मैं उसे देख लेता तो मैं उसे खबरदार कर देता। इफ़ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव वार्नड हिम। वार्न करना, किसी को खबरदार करना। तो ये बच्चों इनकी मजीद प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंसेस वही होने चाहिए इनके अगले हिस्से में जो मैंने आपको बताया। उसके बाद राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ आपने 10 जुमले बनाने हैं। 2 मैं आपको बना देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेने हैं। लेकिन एक बात बच्चों ज़हन में रखना, कॉमनली सेंस है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हैड और थर्ड फॉर्म।
ये समझाने की हद तक तो ठीक है, जैसे कि ही हैड गॉन आउट, वो बाहर जा चुका था। लेकिन ये बच्चों इनकम्प्लीट सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस टेंस के लिए दो बातें जहन में रखनी है, या तो किसी पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो, एडवर्ब भी कौन से, ऑलरेडी, नेवर, येट, स्टिल वगैरह वगैरह वाले, या फिर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें दो क्लासेस होती है, एक मेन क्लास होती है, एक सब क्लास होती है। ये सारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ये जो ऊपर वाली हमने ई में पढ़े थे ना, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, तो ये सब क्लास की, और यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स ये इसकी मेन क्लास थी। तो पास्ट परफेक्ट में दो चीज़ों में से एक चीज़ का होना लाजमी है, या तो उसमें कोई एडवर्ब हो या फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, वरना अगर आप अकेले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस में आपको ये बना देता हूँ, वैसे इसी सेंटेंस को अगर आप कर सकें पास्ट परफेक्ट में बनाया है ही हैड, अगर आप इसमें ऑलरेडी एडवर्ब रख देंगे ना तो ये आपका सेंटेंस ठीक होगा। ही हैड ऑलरेडी गॉन आउट, वो पहले ही बाहर जा चुका था। कॉम्प्लेक्स की मिसाल के साथ भी ये आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी पास्ट परफेक्ट के साथ होगा। इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कि अगर वो मेरी मदद करता तो मैं अच्छे मार्क्स हासिल कर लेता। ठीक है, ये वही अनफुलफिल्ड कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है, और काम भी पूरा नहीं हुआ था। इसी तरह से बच्चों आपने बाकी सेंटेंसेस भी कर लेने हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा यूनिट नंबर 6 खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम जो देखें इंशाल्लाह अगला यूनिट शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।